सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक सिर्फ 5 साल में क्या से क्या हो गया। 5 साल पहले इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम थे, अशरफ गनी अफगानिस्तान के सदर थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अफगान तालिबान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर राज़ी किया। अशरफ गनी इन मुज़ाकरात के खिलाफ थे, लेकिन 29 फरवरी 2020 को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमेरिका और अफगान तालिबान ने एक अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत 10 मार्च 2020 से सीज फायर हो गया। अमेरिका समेत नेटो ममालिक की फौज अफगानिस्तान से वापसी पर राजी हो गई और तालिबान ने वादा किया कि वो फौजी ताकत के जरिए काबुल पर कब्जा नहीं करेंगे। दोहा अमन मुआहिदे पर पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया ने फतह के शादियाने बजाए और इसे पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। 22 जुलाई 2021 को मैंने वाशिंगटन पोस्ट में लिखा, अफगान तालिबान काबुल का घेराव कर चुके हैं और मगरिबी अफवाज की वापसी के बाद न सिर्फ काबुल पर कब्जा कर लेंगे बल्कि पाकिस्तान को भी बहुत टफ टाइम देंगे। उस जमाने की फौजी लीडरशिप ने हस्बे तवक्को और हस्बे तौफीक मुझे मुल्क दुश्मन करार दिया और उस वक्त की हुकूमत के वजीर इत्तलात ने भी मेरे दावे की तरदीद की। चंद दिन के बाद 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। वजीर आजम इमरान खान ने सकूत काबुल पर कहा कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। अशरफ गनी काबुल से फरार हो गए। जनरल फैज सकूत काबुल का क्रेडिट लेने के लिए बिन बुलाए काबुल पहुंच गए। दोहा अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। इस माहौल में जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन के चक्कर में पड़ गए और जनरल फैज ने नया आर्मी चीफ बनने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दिया। बाजवा और फैज की इस कशमकश में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई और उनकी भी हुकूमत से छुट्टी कर दी गई। शहबाज शरीफ नए वजीर आजम बन गए और बाजवा ने इन्हें अफगान तालिबान के जरिए कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर मजबूर किया। कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज एक दफा फिर काबुल गए और उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान को कीमती तोहफे भी दिए, लेकिन मामला आगे न चल सका। फिर बाजवा और फैज भी मंजर से हट गए। 5 साल के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान की दोहा में दोबारा मुलाकात हुई है और पाकिस्तान ने तालिबान पर वाजे किया है कि अगर आपने अफगानिस्तान के रस्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाली तंजीमों की रोक टोक न की तो फिर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान में होगी। दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया है जिसे कामयाब बनाने में बहुत सी रुकावटें हैं। अफगान तालिबान और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान अदम एतमाद अपनी इंतहा पर है। पाकिस्तान में अफगानों को बुरा भला कहा जा रहा है और अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों को गालियां दी जा रही हैं। अफसोस तो ये है कि वो नरेंद्र मोदी जो अखंड भारत में सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल और मालदीव ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान को भी जम करना चाहता है, अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ थपकियां दे रहा है। नफरत, गुस्से और इंतकाम के इस माहौल में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी शिकायत अफगान तालिबान से है, पूरी अफगान कौम से नहीं। अफगानों को एहसान फरामोश करार देकर पूरी अफगान कौम की तज़ीक करना इंतहाई नामुनासिब है। इसी तरह अफगान भाई भी अपनी सरहदें अटक तक फैलाने के दावे न करें। आपने कभी दिल्ली पर दोबारा कब्जे का दावा तो नहीं किया, हालांकि 1206 से 1526 तक मुख्तलिफ अफगान हमला आवरों ने नई दिल्ली पर हुकूमत की। आगरा शहर तो आबाद ही अफगान हुक्मरान सिकंदर लोदी ने किया था। महमूद गजनवी, गौरी, शेर शाह सूरी और अहमद शाह अब्दाली भी अफगानिस्तान से आए थे। अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हिंदू मराठों को शिकस्त दी। उनके खिलाफ आज भी भारत में तज़हीक आमेज फिल्में बनाई जाती हैं जिन पर अफगान तालिबान ने कभी एहतजाज नहीं किया। आज के भारत में शामिल होने वाली कई रियासतें साबका अफगान कॉलोनियां थीं। रियासत मालीर कोटला के हुक्मरान शेरवानी कबीले से थे। रियासत पटोदी के हुक्मरान यूसुफजई थे। जूनागढ़, रामपुर, पालनपुर, भोपाल को भी अफगानों ने आबाद किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भोपाल से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, लेकिन बड़े फख्र से बताते थे कि वो यूसुफजई पठान है और इनके बुजुर्ग 13 से भोपाल गए थे। क्या अफगान तालिबान ने कभी भोपाल पर अपना दावा जताया है? माना कि अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर और मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। जनूबी पंजाब का शहर मुजफ्फरगढ़ नवाब मुजफ्फर खान ने आबाद किया, जो अफगान था और सिखों से लड़ता हुआ मारा गया। खानगढ़ का नाम खान बीबी के नाम पर रखा गया, जो मुजफ्फर खान की बहन थी, लेकिन बाद में रंजीत सिंह भी तो काबुल तक पहुंच गया था। क्या कभी किसी पाकिस्तानी ने अपनी मनपसंद तारीख का सहारा लेकर काबुल को पाकिस्तान में शामिल करने का मुतालबा किया है? पाकिस्तानियों और अफगानों को एक लाहासिल लड़ाई और बहस से निकलना होगा। अगर आज हमें ये शिकायत है कि अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में
में दहशतगर्दी होती है तो हमें अफगानों को ये भी बताना चाहिए कि पहले आपके इलाके गजनी से हज़रत अली हजवेरी और चिश्त शरीफ से हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती आया करते थे, जिन्होंने बरसगीर में इस्लाम की रोशनी फैलाई, लेकिन अब खुद कुछ हमलावर आते हैं। हमें अफगानिस्तान को अल्लामा इकबाल की नज़र से देखने की ज़रूरत है। इकबाल ने जावेदनामा में कहा था, आसिया यक पैकर आब गुल अस्त मिल्लत अफगान दर आन पैकर दस्त अस्त अस फसादो फसाद आसिया दर कुशादो कुशाद आसिया। अल्लामा इकबाल ने अफगानिस्तान को एशिया का दिल करार दिया और कहा कि अगर इस दिल में फसाद होगा तो पूरे एशिया में फसाद होगा, और अगर अफगानिस्तान में अमन और खुशहाली होगी तो पूरे एशिया में अमन और खुशहाली आएगी। बाले जिब्राइल में इकबाल ने खुशहाल खान खटक की वसीयत के उन्वान से कहा, कबाइल हूँ मिल्लत की वहदत में गुम के हो नाम अफगानों का बुलंद, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। जो मोहब्बत और इज़्ज़त पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने अफगानों को दी, वो इज़्ज़त अफगानों को रविंद्रनाथ टैगोर की शायरी में नहीं मिलेगी। अफगान तालिबान से इख्तलाफ और अफगान कौम की इज़्ज़त दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पाकिस्तानियों की अक्सरियत अफगानिस्तान से लड़ाई नहीं चाहती, लेकिन अफगान तालिबान अमन की इस ख्वाहिश को किसी की कमज़ोरी न समझें और पाकिस्तान के दुश्मनों की प्रॉक्सी न बने। पाकिस्तान ने रूसी और अमरीकी फ़ौज की तरह अफगानिस्तान में घुसकर कोई फ़ौजी अड्डा कायम नहीं करना, बल्कि दहशतगर्दों के अड्डे तबाह करने हैं। 2020 का दोहा अमन मुआहिदा तोड़कर तालिबान को बहुत फ़ायदा हुआ। 2025 के दोहा अमन मुआहिदे को तोड़ा गया तो सब फ़ायदे ख़त्म हो जाएंगे। पिछले 5 साल में बहुत कुछ बदल गया है, अगले 5 साल में सब कुछ बदल सकता है।